पेज नंबर 46, 48 एंड 49 पर इन इमेजेस को छोड़कर बाकी पूरा चैप्टर रीड आउट करना है। सो हे गाइस, आज मैं तुम लोगों की एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। वो है एसएसटी में क्लास 10th में 2022 एंड 23 वाले सेशन में कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जितनी भी एसएसटी की 4 बुक्स हैं उन सबको अपने पास रखो एंड पेंसिल लेकर बैठो, ताकि मैं पेज वाइज तुम्हें मार्क करवा पाऊं कि कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा टॉपिक रिड्यूस हो चुका है। गाइस, सो आई एम सूर्य प्रकाश, तुम लोग देख रहे हो इनफैलिबल स्टडी एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री की। तो बहुत कोविड टाइम पे तुम्हारे हिस्ट्री के बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, बट नाउ फॉर द 2022 एंड 23 हिस्ट्री में कोई भी रिडक्शन नहीं है। मतलब सारे के सारे जो 5 चैप्टर्स हैं वो टोटल सारे चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में हैं। कोई टॉपिक कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया हिस्ट्री से। तो बस हिस्ट्री में टोटल का टोटल रीड आउट करना है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में भी कोई खास रिडक्शन नहीं किया गया है, यानी तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से आ रहा है। 2, 3, 4 ये स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटली आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें कंज्यूमर राइट्स की, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, यानी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, यानी ये जो कंज्यूमर राइट्स वाला टॉप चैप्टर है ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा। क्लियर? हिस्ट्री में पूरा सिलेबस एंड इकोनॉमिक्स में भी पूरा सिलेबस एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 5। नाउ बात आ जाती है सिविक्स की। तो भाई साहब सिविक्स में बहुत ज्यादा रिडक्शन इधर उधर चीजें हुई हैं, इन सबको ध्यान से समझेंगे। पेन और पेंसिल और कॉप बुक लेकर बैठ जाना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो पॉज करके। पहला तो वो चैप्टर्स की बात करते हैं जिसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पूरी तरह से आ रहा है। फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 के भी बाद में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 पूरी तरह से आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूरी तरह से आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 7 में कोई रिडक्शन नहीं है। नाउ बात करते हैं जिसमें रिडक्शन है। सो दैट इज चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें तुम्हें कुछ इमेजेस मिलेंगी पेज नंबर 46, 48 एंड 49 पर। इन इमेजेस को छोड़कर बाकी पूरा चैप्टर रीड आउट करना है। मतलब इन इमेजेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है वो भी नहीं करना और इन इमेजेस को भी स्टडी नहीं करना है। इसके अलावा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का पूरा चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये पूरी तरह से खत्म है। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट पूरी तरह से खत्म है। चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म है। बात समझ में आई? मतलब चैप्टर नंबर 4 में पार्शियली रिडक्शन है, लेकिन हम बात करें चैप्टर नंबर 3, 5 और 8 की, तो ये पूरी तरह से रिड्यूस है। बोले तो लाइफ जिंगलाला। नेक्स्ट आगे आते हैं हम अपने जियोग्राफी की तरफ, है ना। जियोग्राफी में भी बहुत ज्यादा तामझाम है। बहुत सारे चैप्टर्स के बीच में बहुत से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। तो ध्यान से समझना, ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया, कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है। चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेस, चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस सॉरी, एंड चैप्टर नंबर 4 लाइफ लाइन एंड नेशनल इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 7 कोई रिडक्शन नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ वो टॉपिक पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी के जिसमें रिड्यूस किया गया है। तो बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही छोटे छोटे माइनर से डिफरेंसेस यहां पर हैं कि रिड्यूस है या फिर नहीं है। चलो, सबसे पहला टॉपिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को देखते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहां पर तुम्हें 2 टॉपिक मिलेंगे। एक तो पहली चीज पेज नंबर 18 पे आ जाना, 2 टॉपिक मिलेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये पूरी तरह से आ रहा है। ओके, एंड प्रोजेक्ट टाइगर नहीं आ रहा, याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर नहीं आ रहा। अब इस तरह से तो समझ में नहीं आएगा सर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बना के रखी हैं। कौन सी चीजें? मेहनत का नतीजा है ये, और कुछ नहीं। सीबीएसई ने तो सिर्फ एक व्हाइट पेज दे दिया और उस पर टॉपिक्स लिख दिए। नाउ जो पेज नंबर 18 है, इसके पहले के जो पेजेस हैं वो पूरी तरह से रिड्यूस हैं। क्या है? रिड्यूस हैं। यानी पेज नंबर 18 पे तुम्हें ये जो टॉपिक मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये जरूर रीड आउट कर लेना। इसके बाद चाहे करना चाहे मत करना। ओके, और इसी पर एक और टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर, वो नहीं रीड करना, याद रखना। उसके बाद आ जाओ प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर, प्रोजेक्ट टाइगर रीड किया, उसके बाद वाले टॉपिक जो है वो रिड्यूस नहीं है। यानी पेज नंबर 18 से पहले के पूरे टॉपिक रिड्यूस हैं, बट पेज नंबर 18 पे एक टॉपिक रीड करना है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है,
इसके बाद पेज नंबर 18 पे ही एक और टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर, ये रिड्यूस किया गया है, बट इसके बाद के जो पेजेस हैं वो रिड्यूस नहीं है। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर, वेरी गुड। नाउ आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर की बात करें तो पेज नंबर 44 पे एक टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये तुम्हारा रिड्यूस से कर दिया गया है, ये टॉपिक रिड्यूस है, इसके अलावा तुम्हें सब कुछ पढ़ना है एग्रीकल्चर से। सो ये तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ बात आती है चैप्टर नंबर 6 की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन और नॉन रिडक्शन इसी चैप्टर से किए गए हैं। आई थिंक मतलब ये चैप्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है कि रिड्यूस है या नहीं है, बट इस वीडियो के बाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेज नंबर 64 पे एक टॉपिक है इंडस्ट्री मार्केट एंड लिंकेज, मत पढ़ना, नहीं आ रहा। पेज नंबर 65 रीड कर लेना। 66 पे एक टॉपिक है कॉटन टेक्सटाइल, नहीं आ रहा। पेज नंबर 67 पे जूट टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्रीज, बिल्कुल मत रीड करना। पेज नंबर 69 पे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, मत रीड करना। पेज नंबर 73 पे सीमेंट इंडस्ट्रीज, नहीं रीड करना। यानी मैंने पेज वाइज और टॉपिक वाइज तुम्हें बता दिया। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि पेज नंबर 64 पे इसके अलावा कोई और टॉपिक होगा तो उसको रीड करना है ना। ये मेन हेडिंग होगी, इसकी जितनी भी सब हेडिंग्स होगी उसको भी तुम्हें रीड आउट नहीं करना। सो आई होप ये पूरी अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा। नाउ अगर क्लास 10th या 9th या फिर किसी भी क्लास में तुम्हें भी बहुत अच्छे नंबर्स चाहिए है ना, अपने क्लास में टॉप करना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन इनफैलिबल स्टडी लाइव क्लासेस। यस, वी प्रोवाइड रेस्ट स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड डाउट सेशंस जिसमें आप इन द क्लास डाउट सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स ऑन ऐप सॉल्व कर सकते हो, एंड डाउट सेशन स्पेशली भी कंडक्ट कराए जाते हैं। प्लस स्टडी नोट्स, असाइनमेंट्स, एमसीक्यूज के अनलिमिटेड टेस्ट, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। प्लस इसके साथ जो एक सबसे अच्छी चीज है कि आवर लाइव क्लासेस जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज वी प्रोवाइड इंटरेक्टिव लाइव क्लास with the help of audio video conferencing with the teachers and the students. And yes, for class 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. So hurry up because seats are very limited guys. So make sure जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो ताकि तुम्हारे न्यू सेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके गाइस। आई होप इस सेशन की जितनी भी बातें मैंने तुम लोगों को बताई हैं वो सारी तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और सिस्टी का जो सिलेबस है उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। सो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के वीडियोस यानी हर सब्जेक्ट के सिलेबस को जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप ये सेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss any videos from Infallible Study guys. So I am Surya Prakash, right now signing off. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.